मैं एक चीज़, क्योंकि जब ब्रज आते हैं तो जैसे हम वृंदावन कहते हैं, तो वृंदा जो है वो ब्रज की बेटी ही है। तो मैं थोड़ा सा समझना चाहूँगी, क्योंकि वृंदा के बारे में कभी चर्चा नहीं की जाती है। देखिए, वृंदावन जो है ना, ब्रज का हृदय स्थल है। अगर ब्रज जो है बहुत बड़ा क्षेत्र है मान लीजिए, तो ये कहा भी जाता है कि ब्रज का जो पूरा कमल है, उसका जो मकरंद है वो वृंदावन धाम है। भगवान का जो सबसे प्रिय स्थान ब्रज में वृंदावन को माना गया है। और वृंदावन की जो स्थिति है वो है भी मध्य क्षेत्र में स्थापित। मथुरा भारत का प्राचीनतम सप्त मोक्षदायिनी जो पुरियां हैं भारत की, उनमें से एक पुरी है मथुरा। परंतु वृंदावन जो है वो नगर नहीं है, वृंदावन भगवान का घर है। और इसलिए ही वृंदावन को तीर्थ नहीं कहते हम लोग वृंदावन को धाम कहते हैं। ठाकुर जी का, हमारे कृष्णचंद्र और राधा रानी का जो निज धाम है वह वृंदावन है। यहाँ पे मीरा भी है। यहाँ मीरा भी आई, यहाँ चैतन्य महाप्रभु भी आए। यहाँ कितने ही साधक और भक्त आचार्य अनादिकाल से इस भूमि के दर्शन के लिए आते रहे हैं। और कितने ही ऐसे भक्त साधक आए हैं जो यहाँ आए और हमेशा के लिए इसी भूमि में खो करके रह गए और उससे मुक्त नहीं हो सके और लौट के भी नहीं गए। वृंदावन से जो आया, और हम लोग कहते ही हैं, ये कहावत भी है कि आप वृंदावन जा तो सकते हैं, पर वृंदावन से लौट के तो फिर शरीर आता है। मन तो वृंदावन में ही मनुष्य का रम जाता है, वृंदावन से कोई लौट के नहीं जाता। शरीर है वो लौट के चला जाता है। और वृंदावन में तो वास्तविकता तो यही है। पर दुर्भाग्य ये है कि 21वीं सदी में जो वृंदावन हमने अपने बचपन में देखा था, क्योंकि 20वीं सदी का जो अंतिम भाग है वो हमने देखा था, और जो हमारे बचपन का वृंदावन था और ब्रजमंडल जो था वो बहुत दिव्य था और प्राकृतिक वातावरण से पूरी तरह से युक्त था। अभी का जो वृंदावन है वो तो कंक्रीट, हमारे देखते देखते ही कंक्रीट के वन में तब्दील हो गया है। और वो वृंदावन जो हमने अपने बचपन में देखा, वो वृंदावन अब यह वो वृंदावन रहा ही नहीं है। साधकों के लिए एक ऐसी जगह हुआ करती थी जहाँ व्यक्ति खुद अपने आप से आकर के मिलता था। संसार को छोड़ करके अब आकर के जो व्यक्ति कुछ दिन यहाँ रहता था, तो ऐसा तीर्थ का, ऐसा पूर्ण भाव उसका अंदर उदय होता था। उस एकांत में वो कुछ अपने आप से भी मिलता था। और आज स्थिति ये हो गई है कि वृंदावन पर्यटन का केंद्र बन गया है। भक्ति का जो गहरा भाव है वो द्रोहित हो गया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण